सभी को जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति करने पर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और किस प्रकार माता लक्ष्मी अपने भाई के अहित की चिंता से भगवान विष्णु से बोले कि आप अपने हाथों से मेरे भाई को नहीं मारेंगे। आइए आज के 13वें अध्याय में आगे की कथा सुनते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। भगवत प्रेमियों, नारद जी ने राजा पृथु से कहा, मैं आगे की कथा कहता हूं। राजन सुनिए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। उनके धनुष की टंकार से सारी त्रिलोकी शब्द रहित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को काट दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार कर दिया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकाओं के बल से बाहु युद्ध करने लगे। इतनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्दुम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं। तू जो चाहे मुझसे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को बड़ा संकोच हुआ, खेद हुआ। फिर भी उसे क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा।
उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सब सुखी थे। इस प्रकार आज 13वें अध्याय का यही समापन होता है। भगवत प्रेमियों, मैं और क्या कहूँ। कार्तिक मास की तो अनंत महिमा है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा, भगवान राधा दामोदर जी के चरणों में ध्यान लगाए रखना चाहिए। खूब संकीर्तन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। अपने गुरुदेव जी का दिया हुआ नाम जप करना चाहिए। जितना से ज्यादा हो सके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम के पाठ करने के लिए मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।